हेलो, कैसे हैं। स्वागत करता हूं मैं नासिर सर के साथ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको क्लास 10 का जो जीव विज्ञान है उसका प्रश्नावली 1 यानी पहला जो जैव प्रक्रम पोषण है उस चैप्टर का हम आपको क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना उसका ऑब्जेक्टिव का भी हम बताएंगे और रिक्त स्थान की जो पूर्ति करने वाला जो क्वेश्चन रहता है वो भी हम बताएंगे और साथ साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसका सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर हम डील करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अगर लास्ट तक अगर देख लेते हैं ना तो अगर अभी तक अगर आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं हुआ पहले चैप्टर का तो आप आसानी से आप कंप्लीट कर लेंगे। इसका जो पिछला वीडियो जो था ना उसमें हम आपको थ्योरी बताए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास अभी बुक है, क्लास 10 का ये बुक है, तो अभी हम इसका आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। पहला क्वेश्चन है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। इसमें 4 ऑप्शन है, परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी और परपोषी। तो इसका हो जाएगा मृतजीवी। दूसरा क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। इसका भी 4 क्वेश्चन है। क्लोरोफिल, क में है क्लोरोफिल, 2 में है सूर्य का प्रकाश, 3 में है H2O एवं CO2 और 4 में है इनमें से सभी। तो आपको हम थ्योरी में बताए थे कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, तो इनमें से सभी होता है। क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, H2O भी होता है और CO2 भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो आपको हम जब बता रहे थे थ्योरी तो बताए थे कि हरित लवक जो होते हैं ना प्रकाश संश्लेषी अंगक होते हैं। तो इसका क में है हरित लवक, ख में है पत्ती, ग में है स्टोमाटा और घ में है जड़। तो इसका आंसर हो जाएगा क, हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। तो इसका क में है 0.3%, ख में है 0.03%, इसका ग में है 0.003% और घ में है 0.21%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ख, 0.003%, यानी CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वायुमंडल में 0.03% होती है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। पहला है पानी का टूटना, दूसरा है CO2 का मुक्त होना, तीसरा है ऑक्सीजन का मुक्त होना, चौथा है CO2 का उपयोग होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, CO2 का मुक्त होना। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो पहला है कूटपाद, दूसरा है परिवहन, तीसरा है भोजन रसधानी, चौथा है केंद्रक। तो आपको जब हम थ्योरी बता रहे थे ना उसमें हम बताए थे कि कूटपाद यानी उसका जो पैर की तरह जो निकला हुआ रहता है ना उसके द्वारा भोजन को वो पकड़ता है कूटपाद के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ा हुआ होता है। तो निगल द्वार, ख में है कंठ द्वार, ग में है मल द्वार, घ में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा ना क हो जाएगा निगल द्वार। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रहणी भाग हैं। तो ग्रहणी भाग किसके हैं। क में है मुख गुहा, ख में है अमाशय, ग में है छोटी आंत का और घ में है बड़ी आंत का। तो आपको जब हम थ्योरी बता रहे थे ना तो बताए थे कि ग्रहणी जो होता है ना छोटी आंत का भाग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, छोटी आंत का। अब इसके बाद चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है, स्वपोषी पौधों में करने की क्षमता होती है। अब जो स्वपोषी पौधे होते हैं उसमें क्या करने की क्षमता होती है। तो उसमें प्रकाश संश्लेषण जो होती है ना, प्रकाश संश्लेषण वो उसमें करने की क्षमता होती है। अगला है, सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में खाली स्थान ऊर्जा में होता है। तो सौर ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है। तो रासायनिक ऊर्जा में होता है। इसका आंसर हो जाएगा भराएगा रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायुमंडल से पत्तियां CO2 खाली स्थान द्वारा ग्रहण करता है। अब किसके द्वारा करता है। तो रंध्रों यानी छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं ना उसके द्वारा ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है। तो जब आपको थ्योरी बता रहे थे ना तो शुरू में बताए थे कि जैव प्रक्रम होगा, तो इसमें भराएगा जैव प्रक्रम। सूर्य के प्रकाश को खाली स्थान अवशोषित करता है। अब सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल।
क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब मीटर होती है। तो जब हम पढ़ा रहे थे ना तो आपको बताए थे कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, तो इसमें 8 से 10 भराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की ग्रंथि से निकलने वाला रस। छोटी आंत की ग्रंथि से निकलने वाला रस क्या होता है? तो जठर रस होता है। तो ये इसका जो खाली स्थान वाला था ना वो इसका हो गया। अब चलते हैं इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका अभी हम क्वेश्चन करेंगे और फिर आपको आंसर बताएंगे। तो पहला जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो आपको हम थ्योरी बता रहे थे, उसमें बताए थे कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो पहला जो है ना क्वेश्चन, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, उसका ये आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी होती है? अब समझिए, जो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उसके शरीर में बहुत सारे कोशिका होती हैं और कुछ कोशिका जो होती है ना वो वातावरण के संपर्क में होती है और कुछ कोशिका, क्योंकि अंदर में भी कोशिका होती है ना, और कुछ कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर के अंदर होती है, वो वातावरण के संपर्क में नहीं होती है। तो जो कोशिका वातावरण के संपर्क में होगी उसमें तो विसरण की क्रिया हो पाएगी, लेकिन जो शरीर के अंदर होगा उसमें विसरण की क्रिया नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा पूरी नहीं हो पाती है। इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधि कौन सी है? आपको हम थ्योरी में बताए थे कि जीवों में पोषण की 2 विधि, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? हरे पौधे में स्वपोषण पाया जाता है। जो हरे पौधे होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके वजह से उसमें स्वपोषण की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? अब जो जंतु जो होते हैं उसमें पोषण की परपोषण विधि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 प्रकार की परपोषण विधि के नाम बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो एक होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। चौथा है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। अब जब हम आपको थ्योरी बता रहे थे ना तो आपको रासायनिक समीकरण बताए थे C6, एक मिनट बता रहे हैं आपको, हाँ, 6CO2 12H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये जो भारतीय भवन का जो बुक है ना उसका पेज नंबर 4 पे है, लेफ्ट साइड में नीचे है, आप लोग लिख लेंगे उसमें से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका चलते हैं 8। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनती है? यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है उसके बाद क्या बनती है? तो ऑक्सीजन बनती है और जल बनती है, तो इसका ऑक्सीजन लिखेंगे आंसर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में इसलिए होती है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होती है ना वो सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करती है, खींचती है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही संभव हो पाती है। अब इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, सूर्य से प्रकाश, मिट्टी से खनिज लवण तथा जल, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। ये 4 चीज के होने के बाद ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो पाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, इसका आंसर लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 वातावरण से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होगा? जब क्लोरोफिल पाया जाएगा, लेकिन जो कवक होते हैं या कोई जीवाणु होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13। पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम परजीवी पोषण है, यानी वो दूसरे पर निर्भर रहता है। इसको प्राणी संभोजी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो मनुष्य के जो आहार नाल जो होते हैं, मुख गुहिका, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये 5 भागों में बटी होती है। ग्रसनी में 2 स्थित छिद्रों के नाम बताएं। तो ग्रसनी में स्थित छिद्र कौन होते हैं? निगल द्वार होते हैं और कंठ द्वार होते हैं,
है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? यानी जो हम लोग खाना पीना खाते हैं ना, वो हमारे मुख गुहिका से शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख गुहिका से, यानी मनुष्य में पाचन मुख गुहिका से शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो मनुष्य का आहार नाल का जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत में क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोफिल वर्णक हरे पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 नंबर है, मृत जीवी को क्या बोला जाता है? मृत जीवी को, तो मृत जीवी को यानी जो मरे हुए जीव जंतु को खाता है उसको बोला जाता है, आपको बताए थे थ्योरी में, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मृत जीवी को क्या बोला जाता है? तो मृत जीवी को है ना अपघटक भी बोला जाता है, क्योंकि अपघटक जो होते हैं ना वो मरे हुए जीव जंतु को सड़ाता है, गलाता है, इसलिए उसे अपघटक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना पोषण प्राप्त करते हैं वे पोषी कहलाते हैं। आपको हम बताए थे परजीवी जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि उसे पोषी बोलते हैं, यानी होस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता में है ना परजीवी पोषण होता है, मृतजीवी पोषण होता है, गोबर छत्ता में मृतजीवी पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार होता है? तो पत्तियों का जो स्टोमाटा जो होता है वो CO2 युक्त इसका प्रवेश द्वार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? पोषण की दृष्टि से जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होता है। क्वेश्चन नंबर है इसका 26, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में जो पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं ना वो पाचन तंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य के जीव के ऊपरी परत पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना उसे स्वाद कलियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? क्वेश्चन नंबर है 28, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो सबसे पहले हम भोजन को मुख गुहा में रखते हैं ना, उसके बाद मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रसनली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न और फैलाव को क्या बोलते हैं? तो उसको कर्माकुंचन बोलते हैं। आपको जब हम थ्योरी बता रहे थे तो बताए थे कि सिकुड़न होता है, फैलता है, तो उसे कर्माकुंचन बोला जाता है किताबी भाषा में। क्वेश्चन नंबर है 30, भोजन में मौजूद प्रोटोन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो पेप्सिनोजोन होता है ना, वो उसे परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या बोलते हैं? तो जब आपको हम पढ़ा रहे थे ना तो बताए थे आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है ना वो छोटी आंत होता है, यानी छोटी आंत को आहार नाल का सबसे लंबा भाग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो आपको हम पढ़ा रहे थे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यकृत इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पाचन की क्रिया छोटी आंत के विलाई में होती है, इलियम की विलाई जो होते हैं ना वहाँ पे पाचन क्रिया होती है। छोटी आंत की इलियम में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो जो छोटी आंत होता है और जो बड़ी आंत होता है उसका जो अवस्थित जो नली होता है ना उसको सीकम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित होता है? या जो भोजन नहीं पचता है वो अस्थायी तौर पर कहाँ होता है? तो वो बड़ी आंत में ही होता है। और बड़ी आंत में कहाँ पे होता है तो बताते हैं,
तो अपचा भोजन अस्थायी तौर पे सीकम है ना, इलियम का जो सीकम जो होता है कोलन, इलियम से जो कोलन होता है वहाँ पर अपचा भोजन संचित रहता है। तो आपको है ना इस चैप्टर का यानी पहला चैप्टर का जो था जैव प्रक्रम पोषण, उसका अभी हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न तक पूरा क्लियर कर चुके हैं। अब इसका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसमें हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको बताएंगे, तो आप आसानी से उसको वीडियो को देख के आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं।